इसमें मैं आपको बता दूं कि टोटल जो हमारे पास कैंडिडेट अपेयर हुए थे टैट में वो 41,675 अपेयर हुए थे। उसमें से मतलब इतने लोगों ने अप्लाई किया था। एग्ज़ाम में बैठे थे 37,826 और उसमें एब्सेंट पाए गए थे 3,849। जो पास हुए हैं 4,882 पास हुए हैं और फेल होने वालों की संख्या 32,944 है। फीसदी रिजल्ट अगर मैं जेबीटी की बात करूं तो जेबीटी में 15%, लैंग्वेज टीचर में 14%, पंजाबी में 1%, शास्त्री में 4%, टीजीटी आर्ट्स में 9%, टीजीटी मेडिकल में 13%, नॉन मेडिकल में 17% और उर्दू में 71% रिजल्ट रहा है। 8 विषयों में से 7 अंडर 20 हैं जो मेरे ख्याल 12 साल या 8 साल जब से बोर्ड करा 2012 से सबसे कम मत प्रतिशत के लिए जो होती है। क्या मानते हैं क्या कारण है इस बार इतना कम रिजल्ट रहा? नहीं देखिए, ये सबसे पहली बात में टैट हम क्यों लेते हैं? टैट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम टीचर्स की एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने आगे बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें ये है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल तो हमें उसी प्रकार से रखना पड़ता है क्योंकि हमें आगे जो हमारे बच्चे हमारा भविष्य है उनको पढ़ाने के लिए हमें क्वालिटी टीचर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारी तरफ से क्वेश्चन पेपर उसी प्रकार से बनाया जाता है। अब प्रिपरेशन करना तो कैंडिडेट्स का काम है। बदलाव कब से किया जाए डिफिकल्टी लेवल जो है पहले भी जो जब निकलते थे 25 30 से 45 को भी निकलते थे जिन विषयों में नहीं, 25-45% तो टैट का रिजल्ट कभी नहीं आया प्रति विषय। वो भी मतलब कभी एक आधी बार कोई कभी आसान प्रश्न पत्र आ गया हो तो आ गया हो, बट नॉर्मली जो है अगर आप टैट का रिजल्ट देखेंगे ओवरऑल अगर इसको मैं निकालूंगा तो वही वो आपका ना 20% से लेकर 30% के बीच में ओवरऑल रिजल्ट आएगा। जैसे टैट की बात करें अगर आपकी तरफ से तब एग्जाम जो लिए जाते हैं जितना रिजल्ट 20 से 25% आते हैं लेकिन फिर भी सरकारी स्कूलों में जो क्वालिटी शिक्षा जो बच्चों को नहीं मिल पा रही है इस वजह से जो है प्राइवेट स्कूल की ओर रुख करना पड़ रहा है सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। तो सर इसके पीछे क्या कारण है? तो आपकी तरफ से तो वेल ट्रेंड मतलब टेस्ट लिया जा रहा है। नहीं देखिए, वैसे तो ये प्रश्न जो है वो बोर्ड से रिलेटेड नहीं है क्योंकि सरकारी शिक्षकों का जो एस्टेब्लिशमेंट का काम होता है और बाकी उनको जो ट्रेन करने का काम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होते थे लेकिन वो पूरे प्रश्न पत्र में बिखरे हुए होते थे। कुछ प्रश्न सेक्शन ए में होते थे, कुछ सेक्शन बी में होते थे, कुछ सेक्शन सी में, कुछ सेक्शन डी में। तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी बच्चों को उसको अटेम्प्ट करने में और हमें इवेलुएट करने में। तो अब जो नए प्रश्न पत्र आएंगे प्रतिशतता उतनी रहेगी, 20% ही एमसीक्यूज रहेंगे, लेकिन सेक्शन ए में आएंगे। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हम बच्चों को एक ओएमआर शीट, आंसर शीट के अलावा देंगे ताकि जो बच्चे हमारे आगे कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ओएमआर शीट का भी एक्सपोजर हो जाए कि इसको किस तरीके से भरा जाता है, किस तरीके से ओएमआर शीट में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। उसके अलावा अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशनल लेवल पे जो इस वक्त जो बोर्ड्स, जो नेशनल लेवल के बोर्ड्स हैं वो जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आजकल डाले जा रहे हैं। एक होते हैं नॉलेज और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस और दूसरी तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको हम हॉट्स क्वेश्चंस कहते हैं, जिसको बोलते हैं हायर टेस्टिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो है अब बोर्ड के प्रश्न पत्रों में डाला जा रहा है। अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो लगभग इसमें हमने क्या किया कि कुछ प्रश्न पत्रों को इस तरीके से डिज़ाइन करवाया है कि उसमें इजी क्वेश्चंस भी हों, मॉडरेट क्वेश्चंस भी हों और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हों। तो अगर मैं प्रतिशतता की बात करूं तो लगभग 35% के करीब उसमें इजी क्वेश्चंस रहेंगे, 30 से 35% के करीब मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे और लगभग 25 से 30% के करीब जो है इजी क्वेश्चंस रहेंगे ताकि हर लेवल का जो हमारा स्टूडेंट है उन प्रश्न पत्रों को अटेम्प्ट कर सके और पास हो सके। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हमने क्यों डाले हैं, हॉट्स क्वेश्चंस हमने क्यों डाले हैं?
वो इसलिए डाले हैं क्योंकि नेशनल लेवल के जो हमारे कंपटीशंस हैं, जैसे अगर नीट की हम बात करें, जेई की बात करें, तो वहाँ पे जो प्रश्न बच्चों को पूछे जा रहे हैं वो इस लेवल के हैं। तो अक्सर देखा गया है कि हमारे राज्य के बच्चे बोर्ड में तो अच्छी मेरिट में आ जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर जा रहे हैं, कंपटीशन देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस तरीके के क्वेश्चंस का एक्सपोजर नहीं है, तो वहाँ पे वो पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए बोर्ड ने ये एक्सरसाइज की कि हम जो हमारे बच्चे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को एक्सपोज हों, और जो हमारे नेशनल लेवल के कंपटीशंस हैं वहाँ पे वो अच्छे से कंपटीशन फाइट कर सकें। कितने वर्ष बाद ये बदलाव जो है बोर्ड की ओर से किए गए? ये 8 साल बाद ये बदलाव होगा जी। सर इसी महीने और वर्कशॉप होंगे और आप कौन करवा रहे हैं तो उसको भी कहते हैं। ये हमने अभी पहली वर्कशॉप कराई है, हम ऐसी और वर्कशॉप्स जो है वो प्लान कर रहे हैं। इसमें दूसरी वर्कशॉप हमारी लगभग 25 सितंबर के आसपास हमने प्लान की है, और उसके अलावा हमारा ये भी प्लान है कि जो हमारे एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्योंकि वो भी बोर्ड का एक अभिन्न हिस्सा हैं, उनके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि उनके टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हम इस तरीके की वर्कशॉप्स आगे भविष्य में करवाएंगे। जैसे ओएमआर शीट की बात करी आपने, उसमें थोड़ा समय लगता है भरने में, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? नहीं, टाइम देखिए, क्योंकि पहले भी बच्चा एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर ही रहा था, लेकिन वो हमारी जो आंसर बुक है उसमें कर रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था कि एक तो वो आंसर बुक में 2-3 पेज बच्चे के उसी में खराब हो जाते थे, तो बच्चों को पेजेस भी कम मिल रहे थे। तो ओएमआर शीट का एक फायदा तो ये रहेगा कि बच्चों को उसका एक्सपोजर हो जाएगा, दूसरा ये है 3-4 पेज बच्चों को उसके लिए बच जाएंगे। ठीक है, तो ये है इसमें।